हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम नागेश कुमार है और आपका स्वागत करता हूं डीसी क्लासेस पाटन और सीजी पाठशाला स्कूल में। तो वीडियो नंबर 2 पे जो हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट, आपके क्लास 10th के जो जिला दुर्ग में गणित का जो अर्धवार्षिक पेपर पूछा गया था हिंदी मीडियम के लिए, जो कि मैं देखता हूं कि 2025 के हिसाब से भी बेहतरीन क्वेश्चन थे। उसमें से जो 2 और 3 मार्क के जो क्वेश्चन थे स्टूडेंट, उसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो फिर हमने जो है वो 1 मार्क के जितने सारे आपके क्वेश्चन हैं उनको जो है किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पे आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा, या फिर वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो सीजी पाठशाला स्कूल जो है वो आपका व्हाट्सअप चैनल है, उसको जो है वो जरूर से आप फॉलो कर लीजिएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आगे जो है आप सबकी के लिए खुशखबरी होने वाला है वीडियो में, क्योंकि आज के जो क्वेश्चंस होंगे मेरे प्यारे साथियों बहुत ही शानदार लेवल के क्वेश्चंस हैं, सारे दुर्ग जिला के क्वेश्चंस हैं। और यकीन जानिए इनमें से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं जो कि आपके बेसिक लेवल के हैं। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन आ रहा है आपका कि वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 व -8 है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं स्टूडेंट लिखना कैसे है 2 मार्क के लिए, या कितना लिखना चाहिए कि हमें हमारा जो मार्क्स है वो नहीं कटेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, और आगे हम देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। तो फिर दिया है, ठीक 2 मार्क का क्वेश्चन है, दिया है क्या दिया है, द्विघात समीकरण के मूल। क्या दिया है मेरे प्यारे साथियों, द्विघात समीकरण के मूल। द्विघात समीकरण के मूल क्या क्या है, तो अल्फा से दिखाते हैं वो है आपका 3, और एक को हम दिखाते हैं बीटा से वो है -8। अब केवल आपके पास अल्फा है और बीटा है, इसके हेल्प से वो कहता है कि वो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण ज्ञात करने का जो सूत्र है वो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये जो है वो द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र होता है। कब, जब हमें अल्फा बीटा दिया हो, या फिर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तब। एक बात मैं जरूर आपके लिए चेतावनी के रूप में, या फिर एक जो है वो बात मैं बोलना चाहूँगी स्टूडेंट, नोटबुक जो है वो अपने साथ रखेंगे, और एक्स्ट्रा चाहे तो रख सकते हैं। साथ ही साथ जो बच्चे ये चाहते हैं कि उनको जो है वो एकदम तुरंत शॉर्टकट तरीके से जो जवाब मिल जाए, तो भैया उसके लिए जो वीडियो लेक्चर नहीं होने वाला है, उनसे हम थोड़ा क्षमा चाहेंगे। वो जो है वो किसी और वीडियो की तरफ रुक कर सकता है। लेकिन जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनके लिए इस लेवल का जो है पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाला, इतना तो मैं जानता हूँ, ठीक। क्योंकि मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वीडियो के बीच में, वो आप सभी के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वेट कीजिएगा और ध्यान दीजिए क्लास पे। तो ये मिल गया, बस फॉर्मूले पे रख देना है आपको। तो ये रहा x² माइनस अल्फा के जगह पे 3 और बीटा के जगह पे क्या -8 हमें जो है वो रख देना है। सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 और प्लस -8 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो 3 इंटू -8 इज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो ये हो जाएगा x², ठीक, माइनस, इनको सॉल्व करेंगे तो इसका प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। तो 8 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 8 में से 3 घटाने पर आ जाएगा यहाँ पे 5। चूंकि बड़े के साथ क्या है माइनस का साइन है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ये क्या हो जाएगा आपका -5 हो जाएगा, और x जो है वो 7 चलेगा। यहाँ पे अगर देखें तो ये कितना हो जाएगा -24 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं तो ये x² माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 5x और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -24 इक्वल्स टू 0। तो आपका अभिष्ट द्विघात समीकरण ये है आपके 2 मार्क का आंसर, ठीक। ऐसे इस तरीके से लिखेंगे, कहीं कोई मार्क्स नहीं कटने वाले स्टूडेंट। तो ये बढ़ते हैं आगे जो क्वेश्चन है वो फिर से कि 14:35 जो है वो आपके बराबर हैं 16:x के, तब x का मान ज्ञात करना है। लिखना कैसे, बड़ा ही आसान है कि दिया है, क्या दिया है 14:35 समानुपात है 16:x के, दोनों अनुपात। अब हम जानते हैं अगर समानुपात है तो इस समानुपात के चिन्ह के जगह में जो क्या कर सकता हूं, बटे का चिन्ह बराबर का चिन्ह लगा सकता हूं, क्योंकि दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। तो 14/35 बराबर होगा 16/x का। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देते हैं, इसका इस पूरे के साथ और इसका इस पूरे के साथ, या यूं कहें जो कटता है कटा दीजिए, जो बचता है बचा दीजिए, ठीक है। आगे करिए मल्टीप्लाई, तो फिर x का 14 के साथ होगा तो 14 गुणित x बराबर 35 गुणित 16। यहाँ के लिए मैं बच्चों से यही कहता हूँ कि इसको सॉल्व करने का प्रयास मत करिए आप जस्ट जो है वो पहले x का मान लिखिए। तो x का मान अगर मैं लिखूँ तो x यहीं पे रहेगा, ये जो 14 है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में उधर जाके किस में हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डिवीज़न में हो जाएगा।
तो 35 गुणित ये हो जाएगा 16 बटे कितना 14। चलिए देखते हैं कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा सर। तो 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, फिर 7 एकम 7 और 7 पंचे 35, ऊपर बच गया 5 और 8। इस तरीके से जो है वो x का मान जो है वो 8 पंचे 40, अतः x का मान क्या प्राप्त हुआ 40। यहाँ पर लिख देंगे, एक बेस्ट आंसर आपको मिल जाएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आगे। आगे जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, आगे एक रेखा बिंदुओं 3,7 और 8,6 से होकर जाती है। 3,7 और 6,8 से जो है वो रेखा जाती है, तो रेखा का प्रवणता ज्ञात करना है। तो लिखना कैसे, देखिए दिया है, ठीक। पहले बिंदु से हम क्या लिख लेंगे, पहला बिंदु क्या है, पहला बिंदु में अगर देखें तो ये मेरा x1 होता है और ये y1 होता है, ठीक। कोई भी बिंदु को आप पहला बिंदु मान सकते हैं, यहाँ जरूरी नहीं कि इसका नाम पहले तो यहीं से पहला और इसको दूसरा माने, नहीं, किसी को भी मैं आप मान लीजिए। शर्त यह है कि आपको जो है वो x1 निकालना है, तो x1 को मैं ले लेता हूँ 3 और y1 बराबर ले लेता हूँ 7। इसी तरह x2 बराबर हो जाएगा आपके पास 6 और y2 बराबर हो जाएगा 8, ठीक। ये निकल गया। अब निकालना क्या है आपको, रेखा की प्रवणता, और प्रवणता को किसके नाम से जानते हैं हम, ढाल के नाम से। तो लिख देंगे यहाँ पे सूत्र कि चूंकि ढाल या प्रवणता, ढाल या प्रवणता, ठीक, और किससे शो करते हैं हम, स्मॉल m से, वो होता है क्या, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। पुट कीजिए यहाँ पे, तो ढाल या प्रवणता y2 माइनस y1, तो 8 माइनस 7 अपॉन x2, 6 माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे 1/3, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अतः रेखा की ढाल क्या प्राप्त हुआ आपका, यहाँ पे लिख देंगे 1/3 जो है वो आपका प्राप्त हुआ। स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होंगे स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए और स्पेशली हिंदी मीडियम छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी उनके लिए। फिर मैं करूंगा 9th के लिए, और कुछ ही दिनों में जो है वो 8 के लिए जो भी है वीडियो लेक्चर्स आ जाएगा। और अगर समय रहा और आपका सपोर्ट रहा तो क्लास 5th जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं स्टूडेंट। और इस पूरे सोल्यूशन का PDF अगर आपको चाहिए तो आप 7974794030 पर जो है हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं स्टूडेंट। आपको जो है PDF भेज दिया जाएगा इस व्हाट्सअप चैनल में, जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो नए चैनल को भी शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे। ये जो क्वेश्चन है उसको फिर से, ये 2 मार्क का आपके पास क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। तो दिया है, पहले लिख लेते हैं। तो दिया है क्या, साइन 64 अंश माइनस कॉस, साइन 64 अंश माइनस कॉस 26 अंश। ये अब बहुत ही आसान है, किसी एक को क्या कर लीजिए आप बदल लीजिए। कैसे बदल लेने का मतलब क्या है, तो बदल लेने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि कहाँ का क्वेश्चन है ये है आपके चैप्टर नंबर 9 के जो प्रश्नावली 3 है वहाँ के। क्या मतलब सर, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, और पूरक कोण कहीं और नहीं यहीं पे मिलेगा। क्या होता है सर पूरक कोण, कि दो कोणों को जोड़ें और 90 अंश अगर प्राप्त होता है तो वो दोनों कोण आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप साइन थीटा को कॉस के रूप में बदल लीजिए, या फिर कॉस को चाहे तो साइन के रूप में बदल लीजिए। ये 2 ऑप्शन है, ठीक। मैं साइन को बदलना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखिए अब इसको सॉल्व करूंगा तो बराबर साइन 64 अंश, तो साइन 64 अंश अगर मुझे लाना है तो बताइए 90 अंश में मैं ऐसा क्या माइनस करूं कि 64 अंश आए। तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैंने हर बार बताया ऑफलाइन क्लास में भी कि यही जो है वो आपका क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, इसका पूरक होता है। तो माइनस 26 अंश, ठीक। इनको आपस में मल्टीप्लाई, आपस में जो है वो क्या कर लीजिए आप, जो है वो सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए स्टूडेंट, आपको यही मिलने वाला है। और ये हो जाएगा कॉस 26 अंश हो जाएगा, ठीक। लेकिन इतना लिखते ही हमारे पास एक जो है वो फॉर्मूला आ जाता है क्या, कि चूंकि हमें पता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कॉस थीटा होता है। अब देखिए ये रहा 90, ये रहा 90, ये रहा माइनस का साइन, ये रहा माइनस का साइन, और वैसे ही ये देखिए 26 अंश और यहाँ पे थीटा। तो इस थीटा के जगह पे जब यहाँ थीटा है तो वैसे ही मैं इस पूरे के जगह पे, इस पूरे, ये देखिए इस पूरे के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, इस फॉर्मूले की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ कि कॉस, इसको लिखा जा सकता है कॉस 26 अंश माइनस कॉस 26 अंश, ठीक। दोनों आ गया, फॉर्मूला हमने यूज कर लिया। याद रखिएगा फॉर्मूले का ही आधा नंबर रहेगा, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना इजी क्वेश्चन है तो फॉर्मूले का ही आधा नंबर रहेगा, और आपको जो है वो चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ये और ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आप बचेगा क्या, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और आगे के क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट। ये देखिए सिद्ध करना है कि साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ट्रिकी क्वेश्चन है,
थोड़ा ध्यान से हम बनाने वाले हैं, इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि और बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन के लिए अगर देखें तो सब के सब इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट, बहुत ध्यान से हमें करना है। दिया है कि साइन रेस टू द पावर 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर, ये मुझे क्या करना है, सिद्ध करना है, दिया नहीं है सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो सुधार लीजिएगा, आप लिख लीजिएगा सिद्ध करना है कि, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ थोड़ा, टू प्रूव। ठीक, सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, बट उतने ही आराम से जो आप कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका, साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास एक संख्या है उसकी घात में 4 है, तो मैं जो है वो क्या कर सकता हूँ, इसको मैं जो है वो a की घात 2 और पूरे की घात 2 के रूप में लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमें पता है घातांक का नियम कि a की घात m और पूरे की घात अगर n हो तो मेरे प्यारे साथियों क्या होता है, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 मतलब घात के ऊपर घात, तो क्या हो जाएगा, ये घात 4 हो जाएगा। सेम कहानी हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसके लिए किसके लिए, ये इस त्रिकोणमिति में हम करने वाले हैं कि साइन की घात अगर 4 है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिए, साइन की घात 2 थीटा और पूरे की घात 2 माइनस कॉस की घात 2 थीटा और पूरे की घात 2। जैसे ही मैं ये लिखता हूँ मेरे प्यारे साथियों, तो क्या ये a मान लूँ और इसको अगर मैं b मान लूँ, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि a का स्क्वायर है और यहाँ पे b का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, माइनस साइन। और हमें पता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे ओपन कर सकते हैं, a माइनस b और a प्लस बी। ध्यान रखिएगा, a के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा है और b की जगह पे क्या है आपका, कॉस स्क्वायर थीटा है। तो इसके थ्रू जो अगर मैं ओपन करूं तो a माइनस बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस बी, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर 1, सर्वसमीका नंबर 1 क्या होता है आपका, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 हो जाएगा इस पूरे के साथ। तो फिर आपको क्या कर देना है, इसको अब सॉल्व करके लिखेंगे तो आपका आ जाएगा ये, और यही क्या है आपका राइट हैंड साइड है। ये कहाँ से आया, तो ये आप ज़रूर बताएंगे कि चूंकि सर्वसमीका एक क्या कहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ये रहा आपका पूरे तरीके से एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ज़रूर से आप अच्छे से करिएगा। ठीक, बढ़ते हैं आगे। कहीं पर कोई डाउट हो तो कॉमेंट का यूज़ करिएगा। मैं बार बार हर वीडियो में बोलने का प्रयास करता हूं और आपको बताते रहता हूं कि कमेंट का आप भर भर के यूज़ कर दीजिए, पूरा भर दीजिए। ठीक, कहीं से भी कोई डाउट आता है तो मैं उसके लिए फिर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा या फिर आपको वीडियो सोल्यूशन प्रोवाइड करने का पूरा ट्राई करूंगा। बढ़ते हैं आगे। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा लेवल है इसका अगर हम देखें तो। और साथ ही जो खुशखबरी की मैं बात कर रहा था, तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं स्टूडेंट, आज जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से जो आप 10 तक की क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट, आप यकीन मानिए ये सारे के सारे क्वेश्चन दुर्ग जिला बनाने से पहले जो है हमने अपने बच्चों को जो है वो प्रैक्टिस सेट, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट के रूप में जो है वो प्रैक्टिस करवा दिया था। और रिवीजन क्वेश्चन के तौर पे जो है उनको ये पैटर्न जो है वो हमने पहले से करा दिया था, टिक करवा दिया था, लिखवा दिया था। उसके बाद जो एग्जाम हुआ है तो इस लेवल का जो है हमने एनालिसिस किया। ये सब आपका सपोर्ट है, आपका लव है, तो ये सपोर्ट को बनाए रखना स्टूडेंट। और अगर आप हमारे आसपास के हैं तो फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑफलाइन क्लास के लिए। ऑफलाइन क्लास में ज़रूर आप आइए, ठीक है, डेमो क्लास आप ले सकते हैं हमसे कांटेक्ट करके। तो हमारे जो एनालिसिस है बिल्कुल सटीक बैठा है स्टूडेंट, ना केवल 2 और 3 मार्क के क्वेश्चन में, इवन 4 और 5 और 6 मार्क के क्वेश्चंस भी आपको आगे जो प्रोवाइड करेंगे उसमें भी है। अगर आप दुर्ग जिला से नहीं किसी अन्य जिला से हैं तो फिर आप जो है वो 7974794030 पर जो है अपना क्वेश्चन पेपर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत शानदार लेवल का है। लिखने का तरीका बड़ा मायने रखता है कि दिया है जिस चीज़ को हम भाग करना चाहते हैं, अर्थात भाज्य क्या है आपका, भाज्य है मेरे प्यारे साथियों 2x की घात 3 धन 4x माइनस 3, ये ज़रूर बताएंगे। और जिससे मैं भाग करना चाहता हूँ वो भाजक कौन है, वो भाजक है आपका x माइनस 2। अतः दीर्घ भाजन विधि से यहाँ जो है मैं इसको भाग करना चाहता हूँ x माइनस 2 और इससे भाग करना चाहता हूँ तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 4x माइनस 3। बाय द वे जो है वो आप इसका वीडियो
सभी जो चैप्टर हैं उनका एक एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर जो है हमारे सीजी पाठशाला स्कूल पर है स्टूडेंट, आप जाइएगा ज़रूर और एक बार जो है अपने तरीके से जो एनालिसिस कर लीजिएगा और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं, इसको कैसे करना है। अब देखिए आपके पास टारगेट है कि इससे इस पूरे को क्या करना है, आपको डिवाइड करना है और भागफल और शेषफल बताना है। चलिए काम क्या है, तो ये देखिए एक्स वाला टर्म, ये वाला एक्स वाला टर्म है। अभी नंबर को आप जो है वो छोड़ दीजिए। देखिए अगर मुझे इस एक्स वाले टर्म को जो है वो यहाँ से हटाना है या फिर भाग करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ही भाग करके पूछता हूं कि इसमें आंसर क्या आएगा। मतलब कि 2x³ को अगर मैं x से भाग दूंगा तो कितना आएगा, इसका पावर 1, ठीक, इसमें 1 है तो 1 से 2 को जो अगर भाग करेंगे तो 2 ही आएगा, ठीक। x की घात 3, x की घात 1, तो 3 में 2 घटाएं, 1 घटाएंगे तो x की घात 2, x की घात 2 आएगा स्टूडेंट। तो ये आपका आंसर है, मतलब कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2x की घात 2 आएगा, ठीक। लेकिन हमें तो भाग इस पूरे से करना था, तो आंसर कैसे लिखेंगे ये यहाँ पे जो है वो आपको समझना है। तो ध्यान रखिएगा, अब लिखने की बारी में जो है वो ये चीज़ देखिए। अब क्या करेंगे, हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया और जो है वो इसको डिवाइड करके जो भागफल है वो हम लेके आ गए। लेकिन अब क्या करना है, अब इस पूरे को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका आंसर जो है यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक। आइए बढ़ते हैं कैसे, तो 2x² का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x³। जब इसी 2x² का -2 के साथ होगा तो इसका प्लस और इसका माइनस, माइनस और 2 × 2 नंबर का नंबर के साथ करेंगे 4 और x² का कोई दोस्त नहीं तो x² एज इट इज रहेगा। बढ़ते हैं आगे मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस। ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसल, लेकिन क्या ये और ये आपस में कैंसिल हो पाएगा? बहुत ज़्यादा यहीं पे मिस्टेक करते हैं बच्चे, इसको काट देते हैं या फिर जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 2 है, दोनों में कोई दोस्ती नहीं हो सकता है। तो फिर पावर 2 वाला सबसे पहले लिखा जाएगा, तो 4x की पावर 2, फिर पावर 1 वाला 4x, फिर बिना पावर बिना x वाला, ठीक। अब फिर से वही कहानी करेंगे कि इसको मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, x से सबसे पहले। तो x से जब डिवाइड करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4x² अपॉन x, x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है। तो पहली बात तो यहाँ पे आ जाएगा x और संख्या का कोई दोस्त नहीं है, नीचे में 1 है तो 4 का 4 आ जाएगा। बाय द वे डिटेल वीडियो लेक्चर चाहिए तो स्टूडेंट सीजी पाठशाला पे जरूर चलिएगा। यहाँ पे मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि सेम मेथड आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन वहाँ पे और ज़्यादा हमने डिटेल में बात किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, हर पूरे चैप्टर 10 तक के जो वीडियोस आपके लिए वहाँ पे रखे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आंसर क्या आया, +4x यहाँ पे आया है। तो +4x जो है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, +4x जो है वो लिख लेते हैं तो हो जाए 4x। फिर से इस पूरे का इसके साथ क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके जो है वो नीचे में इधर आंसर लिख लेंगे। तो 4x का जब x से होगा तो फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में कितना आ जाएगा, 4x²। -2 से होगा तो यह आ जाएगा -8x, -8x आएगा, ठीक। आगे बढ़ाते हैं कहानी को और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये माइनस जो है प्लस में, ठीक। इसको जो है अब आपको लेना है तो ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसल और 4x धन 8x, 4x और धन 8x कितना हो जाएगा, धन 12x और -3। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो फिर इनको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि मेरे पास और जगह बच जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो इसमें जो है वो बहुत ही इजी है। अब तो x आपके पास है, केवल आपको 12x अगर लाना है तो क्या करना पड़ेगा, धन 12 का आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो इसका इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके जरा आंसर जरा लिख देते हैं। तो 12 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12x, माइनस के साथ होगा तो -24। आगे ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसल और -3 और +24, -3 और +24 जो हो जाएगा धन 21 आपको मिल जाएगा। आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर इस तरीके से लिखेंगे स्टूडेंट, अतः इसके नीचे में पूरा डिवाइड करने के बाद लिखेंगे अतः भागफल, ठीक। दो चीज़ें आपको लिखना होता है आंसर में, अतः भागफल, भागफल बराबर हुआ आपका 2x² + 4x + 12 और जो शेष फल आया है
और जो शेष फल आया है वो भी आपको ज़रूर से लिखने चाहिए, वो है आपका धन 21। ये आपका आंसर, ये 3 मार्क का टोटल क्वेश्चन है। होप सो आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट। बढ़ते हैं आगे और आगे के क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम। आज के इस वीडियो लेक्चर में फिर से मैं बता दूं 2 और 3 मार्क के क्वेश्चंस को हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट। आगे जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क के होंगे और 4 मार्क में भी हमारे जो क्वेश्चन पेपर के हैं क्वेश्चन आए हुए स्टूडेंट, उसको मैं ज़रूर बताऊँगा। आइए बढ़ते हैं। जांचिए कि बहुपद, ये वाला जो बहुपद है क्या इसका जो है वो एक गुणनखंड है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो दिया है, क्या दिया है आपको, दिया है कि g ऑफ x, ठीक, g ऑफ x मतलब कि ये वाला भाजक, भाजक को हम किससे लिखते हैं, g ऑफ x से। आप हिंदी में लिख लीजिएगा भाजक g ऑफ x बराबर x माइनस 2, भाज्य p ऑफ x मतलब कि p ऑफ x का मान कितना है आपका x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। क्या एक गुणनखंड है? तो गुणनखंड होने के लिए क्या होना चाहिए स्टूडेंट, आपको पता होगा कि अगर r का मान 0 है, मतलब कि मैं अगर शेषफल निकालता हूं, इसको 0 के इक्वल रख के x का मान निकाल के इस पर पुट करना है मुझे, और मैं क्या करता हूं, और मैं हल करके शेषफल निकाल लेता हूं। शेषफल r का मान अगर 0 आता है तो मैं कहूंगा कि ये g ऑफ x p ऑफ x का क्या है, गुणनखंड है, अन्यथा नहीं। तो आइए प्रयास करते हैं निकालने का, कैसे चीज़ों को करना है, लिखना कैसे वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर पुट, सबसे पहले क्या करना है आपको, g ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखने पर ये रख दिए, इसलिए x का मान क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, -2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, -2 इधर जाके +2, तो x इज इक्वल्स टू 2 हो गया। अब इस x इज इक्वल्स टू 2 को क्या करना है, इस p ऑफ x में पुट करके आपको हल कर देना है। हल कर देना है तो p ऑफ x में लिखेंगे, p ऑफ x में x बराबर 2 रखने पर तो इसलिए क्या हो जाएगा, वहाँ से p, जहाँ जहाँ x दिख रहे हैं, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ यहाँ जहाँ कहीं भी x दिख रहे हैं सब जगह पे क्या रख देना है, 2 रख देना है और आगे हल कर देना है। तो ये हो जाएगा x की घात 3 मतलब कि 2 की घात 3 माइनस 3 गुना 2 की घात 2 धन 4 गुना 2 माइनस 4। आगे सॉल्व कीजिए तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 2 की घात 3 जो है वो 8 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 2 की घात 2 जो है 4 हो जाएगा, धन 4 दूनी 8 माइनस 4। आगे सॉल्व करते हैं तो p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 8, और इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -12 धन 8 माइनस 4। ठीक, ये धन में ये धन में, तो दोनों धन और धन को आपस में क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा p ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 16, माइनस वाला -12 और -4 कितना हो जाएगा, -16। इस तरीके से p ऑफ 2 जो है वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चूँकि शेषफल प्रमेय से जो है वो शेषफल क्या प्राप्त हो रहा है, शेषफल प्रमेय से, इसी को तो हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को हम शेषफल r कहते हैं। इस p ऑफ 2 का मान क्या प्राप्त हुआ है, 0। अतः गुणनखंड प्रमेय का क्या कहना है, अतः गुणनखंड प्रमेय से मैं कह सकता हूँ, कि अगर शेषफल 0 है तो g ऑफ x p ऑफ x का एक क्या है, एक गुणनखंड है। ये चीज़ जो है आपको लिखना है, यही आपका आंसर है। ये जो है वो हमने बता दी स्टूडेंट। पूरे 3 मार्क का क्वेश्चन है, कहीं भी कोई भी कोताही मत बरतना कि कुछ कम लिख दिए, ये बिल्कुल परफेक्ट है स्टूडेंट। एक बेस्ट आंसर आपका हो सकता है ये, ठीक। बाकी आप अपने टीचर से ज़रूर जो है इसके बारे में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा देखें। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो 3 से विभाज्य है। बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन है। समांतर श्रेणी का उपयोग यहाँ पे करना है स्टूडेंट, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर दूं स्टूडेंट, हूबहू हमारे प्रैक्टिस सेट के जो है वो हिस्सा रहा है। तो ऐसे बेस्ड एनालिसिस वाले कोचिंग क्लास या फिर ट्यूशन क्लास ज्वाइन करने के लिए जो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आइए देखिए बैठिए, फिर जो है वो ज्वाइन करिए डेमो क्लास के बाद, कहीं कोई जो है वो आप पे दबाव नहीं रहेगा। बढ़ते हैं आगे। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। भैया 3 अंकों वाली कहीं पे दिख रहा है कि आपको समांतर श्रेणी के लिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 अंकों वाली संख्याएं निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कैसे होगा। तो आइए देखते हैं कि 3 अंकों वाली संख्याएं क्या होगा, लिखेंगे कैसे। तो हल 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्याएं जो कि क्या हो, 3 से विभाज्य हो, जो कि क्या हो, 3 से
विभाज्य हो निम्न है, लिख देंगे। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है। क्या 100 3 से जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या 101 जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। क्या 102 जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। कौन कहता है? बिल्कुल यही जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो पहला क्या है आ गया आपके पास? 102 जो है वो नंबर आ गया, जो कि 3 से पूरी तरीके से भाग जाएगा। अब आगे के लिए आपको कहीं कोई मेहनत नहीं करना है। आंसर क्या, क्वेश्चन क्या कहा है? 3 से भाग जाने वाला। तो बस इसमें 102 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 105 हो जाएगा, फिर 108 हो जाएगा, फिर अंतिम बताइए, अंतिम बताइए, अंतिम 1000 होगा क्या? नहीं, ये तो 1 2 3 4 अंकों वाली संख्या हो गया। 999 जो है आपके वो लास्ट संख्या होगा स्टूडेंट, तो उसको भी लिख देंगे। और आप जानते हैं कि वो जो है वो बिल्कुल इससे भाग चला जाएगा। तो ये ठीक स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनमें अगर इसको पकड़ के इसमें से माइनस कर दें, ठीक है, दूसरे पद से प्रथम पद को माइनस कर दें तो जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। तो ये किसकी ओर इशारा कर रहा है? ये समांतर श्रेणी है मेरे प्यारे साथियों। तो ये समांतर श्रेणी है, अतः यह एक समांतर श्रेणी है। अतः यह एक क्या है? समांतर श्रेणी है, जहां प्रथम पद की अगर हम बात करें, प्रथम पद जिसको हम क्या स्मॉल a से शो करते हैं वो 102 है। ठीक, सार्वअंतर की अगर हम बात करें, सार्वअंतर की अगर बात करें जिसको हम स्मॉल d से शो करते हैं वो 3 है। और अंतिम पद की अगर हम बात करें, अंतिम पद an की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो फिर वो कितना है? 999 है। अब निकालना क्या है? तो ध्यान से समझिए, इस क्वेश्चन में कितनी संख्याएं, तो कितनी के लिए क्या आता है आपके फॉर्मूले में? तो n आपको निकालना है। तो माना कि 3 अंकों वाली संख्याएं क्या है? n है। वैसे तो मैंने यहाँ शो कर दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो चूंकि nवां पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। अब लगा दीजिए, an का वैल्यू है आपके पास 999। चलो इधर का स्पेस यूज़ कर लेते हैं हम। ठीक, n का वैल्यू क्या है? 999 है। आगे बढ़ते हैं, तो 999 है। फिर a का वैल्यू है आपके पास 102, धन n आपको निकालना है तो एज इट इज़ रहेगा। आगे d का वैल्यू अगर हम देखें, तो d का वैल्यू अगर देखते हैं तो d का वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है? 3 है। d का वैल्यू जो है वो 3 है। फिर आगे अगर हम देखें तो जो 3 है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 है जो मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसके बाद आगे जो है वो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3n-3। ठीक, 999 बराबर 102। 102 में अगर हम -3 करेंगे तो ये आ जाएगा 99, धन 3n। फिर 99 को जब इधर बुलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 999 में से माइनस हो जाएगा और इधर 3n इंतज़ार करेगा। इसमें आपस में सॉल्व करने पर ये हो जाएगा 900 बराबर 3n। n का मान मुझे चाहिए, तो n जो है वो अकेला यहीं पे रहेगा। ये यहाँ पे गुणा में है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा और डिवीज़न में हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो 900/3 बराबर n। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? n का मान जो है वो आपका 300 आ जाएगा। यहाँ पे आप जो है वो पूरी तरीके से अच्छे से आंसर लिख देंगे कि अतः 300 संख्याएं ऐसी होंगी 3 अंकों वाली जो कि क्या होगा? 3 से विभाज्य होगा। होप सो आप लोगों को समझ में आएगा स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी क्वेश्चन बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पे बात करें तो ये जो है चैप्टर नंबर 5 के जो है वो आपके क्वेश्चन है, समानुपात का क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसको बना लेते हैं। तो दिया क्या है? लिखने का तरीका आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो दिया है, ध्यान से समझिएगा इसको, कि a अनुपात b समानुपात है c अनुपात d के। तब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है आपको? कि a² माइनस c² बटे b² माइनस d² बराबर है ac/bd के। ठीक, बस अब क्या करेंगे? जो चीज़ दिया गया है उसको हम उठा लेंगे और आगे जो है वो बढ़ जाएंगे इसके थ्रू। ठीक, इसको जो है वो सिद्ध करने का अपना एक यूनिक पैटर्न है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। ठीक है, तो चूंकि आप दिया गया है कि या फिर माना कि a/b, क्योंकि हमें पता है अगर ये समानुपात में है तो इसको मैं बटे के रूप में लिख सकता हूँ। a/b बराबर है कितना? c/d के। और इसको मैं क्या मान रहा हूँ? k मान रहा हूँ। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये
ए बटे बी बराबर भी के है और सी बटे डी बराबर भी के है। ठीक, यहाँ से मैं ए का मान निकालना चाहूँ तो बी जो है इधर पक्षांतर हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी के, और सी बराबर हो जाएगा डी के। बस यही तो हम चाहते थे कि ए और सी का मान निकल जाए। अब ए और सी का मान रखना है, कहाँ पे रखना है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे, एक बार राइट हैंड साइड पे, और आपको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। सो चलिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू क्या है आपका, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है। अब समीकरण एक बनाना चाहे तो बना सकते हैं, और ए और सी का मान रखने पर, ए व सी का मान रखने पर क्या हो जाएगा, ए और सी का मान अगर हम रखते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए का मतलब कि बी के का स्क्वायर, बी के का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर मतलब कि डी के का स्क्वायर, और नीचे में तो कुछ नहीं, जस का तस रहेगा, बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए बी के का स्क्वायर मतलब कि ये बी के लिए भी स्क्वायर होगा और के लिए भी स्क्वायर होगा, ये हम जानते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, सेम डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा। क्या कुछ कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, यहाँ पे है के स्क्वायर, यहाँ पे है के स्क्वायर, तो दोनों को पकड़ के क्या कर लीजिए, आप बाहर कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा के स्क्वायर, अंदर बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और पूरे के बटे में भी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है। अब यहाँ पे देख रहा है ऊपर भी आपके पास बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और नीचे में भी बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो फिर आपस में ये हो जाएंगे कैंसल, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच जाएगा आपका के स्क्वायर। समीकरण एक बना दीजिए और बढ़ते हैं आगे। और लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए सी बटे बी डी। राइट हैंड साइड जो है वो क्या है आपका, ए सी बटे बी डी। सेम कहानी और करने वाले हैं यहाँ पे कि ए और सी के मान जो हम रख देंगे, तो फिर ए और सी का मान अगर रखें तो ए का मान क्या था आपका बी के, इंटू सी का मान क्या था आपका डी के, अपॉन बी डी है, फिर से आपस में मल्टीप्लाई होगा। ये अगर आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, के का के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा के स्क्वायर, और बी और डी का तो कोई दोस्त नहीं है तो आपस में मल्टीप्लाई होकर जस के तस रहेंगे। ठीक, इस तरीके से तो बी डी से जो बी डी है कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा आपका के स्क्वायर। आप देख पा रहे हो कि राइट हैंड साइड भी के स्क्वायर आया है और लेफ्ट हैंड साइड भी के स्क्वायर आया है। आप बढ़िया से इसको लिख लेंगे कि अतः समीकरण एक व दो से आप क्या पा रहे हैं मेरे प्यारे साथियों कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। अतः जो है वो बात जो है प्रूफ होता है। आप पूरी तरीके से उस क्वेश्चन को फिर से लिख लीजिए। कौन से क्वेश्चन को, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको फिर से लिख लीजिए कि अतः ये सिद्ध होता है। सबसे बेस्ट वे होता है आपके आंसर राइटिंग का। होप सो ये समझ में आएगा स्टूडेंट। आगे के जो क्वेश्चन हैं वो 4 मार्क के क्वेश्चन हैं, इनको जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि पूरे 9 में से 9 क्वेश्चन जो है हमारे आए हुए थे इस बारी के दुर्ग जिला के जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो ऐसे क्वेश्चन एनालिसिस के लिए जो है आप हमसे जुड़ सकते हैं। स्टूडेंट बने रहिए सीजी पाठशाला स्कूल और डीसी क्लासेस पाटन के साथ। एक बार जोरदार जो है वो कमेंट को भर दीजिए। जय हिंद से। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।